खेल कूद हो, चाहे राजनीतिक हो या कोई भी मतलब आईएएस हो, मतलब कुछ भी करे, पर अडिंग होके बिना डरे हुए मेहनत करते रहे हैं और घबराए नहीं। कुछ राजनीतिक व हालात व परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे जबरन मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख चौबदार आप सभी का सफल लोगों की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद है बाजावास ग्राम पंचायत सरपंच साहिबा, जो कि पूरे सीकर जिला की सबसे दबंग सरपंच साहिबा है और हमारे बीच मौजूद है, जिनका नाम है चंदाजी दहल। आज हम इनसे करेंगे कुछ खास मुलाकात। सबसे पहले तो मैं इनका कहना चाहूँगा कि आज आप हमारे इस चैनल पर आए और हमें अपना बहुमूल्य समय देकर आज निमंत्रित हो आप हमारे चैनल पर, तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख जी आपका, हमारी ग्राम पंचायत में पहुंचाने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैम आज हर कोई आपके स्टोरी से वाकिफ है, इंस्पायर है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपने इस 4 साल के कार्यकाल में अपने गांव के लोगों के लिए और अपने समाज के लिए और अपने गांव के लिए क्या-क्या किया? और आपका ये जो सरपंच बनने तक का सफ़र है, क्योंकि बहुत कम देखने को मिला है कि महिला सरपंच, तो ये सफ़र कैसा रहा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? 2020 में, हमारे अक्टूबर 2020 में ये चुनाव संपन्न हुए और जितना संघर्ष और स्ट्रगल मुझे चुनावों से पहले करना पड़ा, उससे ज़्यादा मुझे चुनावों के बाद करना पड़ा। मैं मेरी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए मैंने सबसे पहले जो 4 मूलभूत सुविधाएं होती है, पहली होती है स्वच्छता, एक स्वास्थ्य, एक ये पानी की समस्या, सड़कें। इन पे सबसे ज़्यादा है, मैंने इन पे काम किया। सबसे पहले मैंने स्वच्छता पे ध्यान दिया कि मेरे गांव में बहुत ज़्यादा ये पानी भरा रहता था, कीचड़ था, तो उस पर मैंने पूरी ग्राम पंचायत में एक महानगरों की तरह ड्रेनेज सिस्टम से मैंने अंडरग्राउंड जो नाले होते हैं वो कीचड़ निस्तारण के लिए वो लगवाए, और ऊपर मैंने सीसी रोड है वो बनवाई। काफ़ी सीसी रोडें बन चुकी है, कहीं कहीं ब्लॉक डल चुके हैं, थोड़ी जगह है वहाँ पे अभी सीसी रोड है वो स्वीकृति मिली हुई है, अभी उनका काम चालू किया जाएगा। और पानी की जो समस्याएं थी वो भी हमने काफ़ी 2-3 ट्यूबवेलें करवाई है, पाइपलाइनें में भी डलवाई है। और तीसरी जो है स्वास्थ्य, हमारी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य को लेके कोई ऐसा सब सेंटर भी ढंग से नहीं था। मैंने हीरवास और बाजावास में सब सेंटर खुलवाए हैं। और सड़कें, अपने गांव के विकास में सबसे मूलभूत जो चीज़ है वो है सड़कें। कहते हैं सड़कें जहाँ नहीं होती है उस गांव का विकास रुक सा जाता है, तो मैंने, हमारी जो ग्राम पंचायत है वो कहीं भी सड़कों से जुड़ी हुई, डामरीकरण से नहीं जुड़ी हुई थी। जो डामरी सड़कों की देन है वो तो हमारे विधायक जी की देन है, वीरेंद्र सिंह जी की, जिन्होंने हमारी ग्राम पंचायत को इतनी सड़कें दी। और हमारा प्रयास रहा, गांव के लोग हम सब मिलकर उनके पास गए और उन्होंने, आज हमारी पूरी ग्राम पंचायत में है वो काफ़ी कच्चे रास्ते बचे ही नहीं हैं, काफ़ी डामरी सड़कें हैं। और मेरा स्ट्रगल ऐसा ही रहा कि बस चुनावों से पहले कोरोना काल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सरपंच बनूंगी और राजनीति में आऊंगी और जन सेवा करूंगी। लेकिन कोरोना काल के अंदर कुछ राजनीतिक व हालात व परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे जबरन मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा और जनता ने लड़वाया, मेरा खुद का लड़ने का इतना नहीं था। और फिर बस उस टाइम में इतना राजनीति जानती भी नहीं थी, कि इतना ज़्यादा मुझे राजनीति का पता नहीं था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमने धीरे धीरे ये सब काम किया तो समझ में आया। मतलब आपका जो ये सफ़र बनने सरपंच बनने का सफ़र है, ये बहुत ही संघर्ष भरा रहा। तो जैसे कि आपने
आज यहाँ 4 साल के कार्यकाल के अंतर्गत आपने जो काम किया, अब आपके पास 1 साल और बचा है। तो आप आगामी चुनाव के बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी आगामी चुनाव के बारे में तो अभी 1 साल पड़ा है और 1 साल मेरे पास पड़ा है, तो उसमें मुझे बहुत सारा और काम करना है और आगे सीट किसकी आती है और आने के बाद हम इतना जल्दी बताना तो शायद जल्दबाजी होगी। अभी जब सीट डिक्लेयर होने के बाद मैं कार्यकर्ताओं को व मेरी जनता की राय लेकर ही चुनाव लड़ूंगी। तो आपका राजनीति में इंटरेस्ट जो था वो सरपंच बनने के बाद में आया, या पहले से आपने कभी सोचा था कि मैं ऐसा कुछ राजनीति में कदम रखूंगी या वगैरह? ना मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी, मैं सरपंच बनूंगी, जनसेवा करूंगी। पहले मैंने बताया, बस ऐसे ही धीरे धीरे। मेरे हस्बैंड हैं, वो मुंबई में नर्सिंग ऑफिसर है और मुंबई में रहते हैं, मैं भी वहाँ रहती थी। फिर मेरे सास ससुर थोड़े बुजुर्ग है, वो यहाँ पर गांव में रहते हैं, तो मैं उनके साथ ही सेटल हूँ, यहीं रहती हूँ। तो धीरे धीरे बस ऐसे ही सामाजिक प्रोग्रामों में जाना, लोगों से मिलना जुलना, एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक आवाज़ उठाना, ऐसा हो गया। तो धीरे धीरे मैंने प्रयास किया, धीरे धीरे पता नहीं कैसे अचानक से फिर मैंने ये जनता ने सेवा करने का मुझे मौका दिया। बोल रही हूँ भाई, कोरोना काल में मैंने जनता के बीच में रही, तब से फिर ऐसे फिर कोरोना काल के बाद यहाँ पे सौभाग्य से महिला सीट आ गई ओबीसी की, और मैंने चुनावों के लिए ताल ठोक दी और चुनाव लड़ने का विचार कर लिया। बहुत ही अच्छा, आपने चुनाव जीता और एक वाकिफ में काबिले तारीफ सरपंच साहिबा बनकर भी दिखाए, और आज आप उस मुकाम पर हो भी। तो मैं जानना चाहता हूँ इस MS पावर स्टार चैनल के माध्यम से, आज जो आने वाली महिला जनरेशन है उनके बारे में आपका क्या विचार है और उनको आप क्या कहना चाहोगे कि वो हर फील्ड में किस तरीके से लड़े, किस तरीके से अपने आप को एक सक्सेसफुल के रूप में देखना चाहे? तो आप उनके लिए कोई 2 शब्द। देखो, महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा है वो संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी गांव है, पुरुष प्रधान समाज है यहाँ पे, और महिलाओं को थोड़ा सा यहाँ पे घूंघट पर्दा है या सामाजिक रीति रिवाज है, तो इससे बाहर निकलने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। मुझे भी करना पड़ा, और आने वाली महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो फिल्मी जगत हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे राजनीतिक हो, या कोई भी मतलब IAS हो, मतलब कुछ भी करे, पर अडिंग होके बिना डरे हुए मेहनत करते रहे हैं और घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि जितनी कठिन आपकी परिस्थितियां आएगी आपको उतना ही वो मजबूत बनाएगी, और उनसे बस लड़ते रहना है। लड़ना ही आपके जीवन को मजबूत बनाता है, और मैं जीवन संघर्ष को ही जीवन मानती हूँ। और जितना हम मेहनत करेंगे, शायद जितना हम संघर्ष करेंगे, उतना ही हमारा जीवन निखरता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कहना चाहते हो आप आज की महिला जनरेशन को कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा? बहुत ही शानदार विचार है मैम आपके, बहुत गजब। आपका मैं और मेरे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए और हमें अपना कीमती समय देकर आज हमसे कुछ किया, अपनी खास मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।